Hello everyone, today I am start our new chapter. Chapter number 5 is Does it look the same? इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले उसमें कुछ डेफिनेशंस आती है तो वो हम लर्न करेंगे. सो फर्स्ट इज मिरर हाफ्स. वन हाफ ऑफ द फिगर विल बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर इज कॉल्ड मिरर हाफ्स. दैट मीन्स किसी भी फिगर का वन हाफ पार्ट जो है उसका अदर साइड पे रिफ्लेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं मिरर हाउस. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन, क्वाड्रिलेटर. ये सारे जो फिगर है उसमें डॉटेड लाइन्स से हम ये पता लगाते हैं कि उसमें जो हाफ पार्ट है उसका रिफ्लेक्शन दूसरी तरफ हो रहा है. देन द लाइन ऑफ सिमेट्री. द मिरर लाइन दैट divides the figure into two equal parts is known as the line of symmetry. That means जो फिगर जो होती है उसमें लाइन के मिरर लाइन के थ्रू हम दोनों इक्वल पार्ट में उस फिगर को डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. फर्स्ट पिक्चर इज स्टार. उसमें हमें जो वर्टिकल लाइन बताई गई है वो वर्टिकल लाइन से टू पार्ट्स जो है वो इक्वल डिवाइड हो रहे हैं. देन सेकंड पिक्चर में उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बताई गई है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन से वो जो दो पार्ट है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं. देन थर्ड इज सिमेट्रिकल फिगर. The figure which exists a line which divides the figure into two mirror halves is called a symmetrical figures. That means ऐसे फिगर जो टू पार्ट्स में टू मिरर हाउस में डिवाइड हो रही है उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल फिगर. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ये जो अल्फ़ाबेट ए वाला जो पिक्चर है उसमें जो लाइन से हम दोनों मिरर हाउस में हम डिवाइड कर सकते हैं उस फिगर को. देन स्माइली फेस बताया गया है. उसमें भी ये जो फिगर जो फेस है उसमें कलर और शेप दोनों इक्वल मिरर हाउस में डिवाइड हो रहे हैं सो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल फिगर. देन असिमेट्रिकल फिगर. द फिगर विच एग्जिस्ट नो लाइन विच डिवाइड the figure into two mirror halves is called a asymmetrical figure. Here you can see the picture of asymmetrical figure. So यहाँ पे asymmetrical figure में जो फिगर जो होती है वो दोनों इक्वल पार्ट में मिरर हाउस में डिवाइड नहीं होते. यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये ट्री का पिक्चर है उसमें एक लाइन के एक राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों पार्ट अलग अलग है, वो इक्वल मिरर हाउस नहीं है सो इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल फिगर. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर डज इट लुक द सेम. यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी गई है. इट्स अ वेरी अमेजिंग. सो लेट्स स्टार्ट. टेक अ शीट ऑफ पेपर, फोल्ड इट इनटू हाफ, देन open the fold and put a drop of color on the middle line. Fold it twice and press it to spread the color. Then open it and see a beautiful pattern. इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, एक पेपर शीट लेना है और उसको फोल्ड करना है. देन उसे ओपन करके उसमें जो मिडल लाइन होती है उसमें कलर को पुट करना है और उसके बाद उसे फिर से फोल्ड करना है एंड इजीली प्रेस करना है ताकि ये उसमें जो कलर है वो अच्छी तरह से स्प्रेड हो सके. देन ओपन इट एंड यू विल सी द अ ब्यूटीफुल पैटर्न. देन यहाँ पे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 73 पे हमें क्वेश्चन किया गया है विच हैव आर डिवाइड इनटू टू मिरर हाउस बाय द डॉटेड लाइन. इसमें हमें ये पूछा गया है कि ऐसे कौन से शेप है जिसको डॉटेड लाइन के थ्रू हम टू मिरर हाउस में डिवाइड
कर सकते हैं। सो हमें यू नो दैट व्हाट इज़ मिरर हाउस। मिरर हाउस मैंने बताया था कि मिरर हाउस दैट मीन्स किसी भी फिगर का 1/2 पार्ट जो होता है उसका रिफ्लेक्शन अदर साइड पे होता है, तो उसको हम बोलते हैं मिरर हाउस। सो हम अब देखते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट इज, यहाँ पे फर्स्ट फिगर में हम देख रहे हैं तो वो जो शेप है वो डॉटेड लाइन की हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है उसमें, और डॉटेड लाइन के थ्रू वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो मिरर हाफ है कि नहीं। सो मिरर हाफ यानी कि जो हाफ पार्ट जो होता है सेम रिफ्लेक्शन अदर साइड हाफ पार्ट का होना चाहिए। सो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट है उसका सेम रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये वाला देखो यहाँ पे वाइट और पहले वाइट और ग्रीन पिंक कलर बताया गया है। सो यहाँ पे हम देखते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन में इस तरफ लेफ्ट साइड पिंक और राइट साइड वाइट। सो ये फिगर जो है वो मिरर हाफ नहीं है। देन सेकंड पिक्चर, उसमें हम देखें तो ये वाला जो आगे वाला पार्ट है तो इस तरफ रिफ्लेक्शन की साइड उसका जो अदर साइड जो है उसमें जो ये आगे वाला पार्ट था वो पीछे की तरफ है, तो ये जो फिगर है उसमें भी मिरर हाफ नहीं है। देन थर्ड फिगर की बात करें तो थर्ड फिगर में ये वाला पार्ट है वो छोटा है एंड ये वाला पार्ट जो है वो बड़ा है। सो इसलिए ये थर्ड फिगर भी जो है वो मिरर हाफ नहीं है। देन फोर्थ फिगर जो है उसकी हम बात करें तो उसमें भी डॉटेड लाइन से दोनों पार्ट इक्वल डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये वाला जो वैसे तो है इक्वल पार्ट, लेकिन ये जो लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो कलर वाला है और ये जो राइट वाला जो पार्ट है वो वाइट कलर का है एंड लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो ब्लू कलर का है। सो इसमें कलर चेंज हो रहे हैं। सो इसीलिए ये जो फिगर है वो फोर्थ फिगर इज नॉट मिरर हाफ। देन फिफ्थ यहाँ पे हमें एक स्टार का पिक्चर बताया गया है, तो ये फिगर जो है वो दोनों तरफ इक्वल मिरर हाउस में डिवाइड हो सकती है, डॉटेड लाइन के थ्रू होती है, तो ये हम बोल सकते हैं कि दिस फिगर इज मिरर हाउस। देन 6, यहाँ पे हमें एक बटरफ्लाई बताए गए हैं, तो ये बटरफ्लाई जो है वो दोनों इक्वल पार्ट में डॉटेड लाइन से इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ मिरर हाउस। देन 7th इज, यहाँ पे भी जो ये फिगर है उसमें लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट दोनों का शेप सेम है एंड कलर भी सेम है। सो दैट्स वाई दिस इज द पिक्चर ऑफ मिरर हाउस। देन 8 नंबर ऑफ फिगर, यहाँ पे भी ये जो डॉटेड लाइन के थ्रू हमने जो दो पार्ट डिवाइड हो रहा है ये वाला और ये वाला, तो दोनों में कलर भी सेम है और शेप भी सेम है। सो दैट्स वाई दिस इज द फिगर ऑफ मिरर हाउस। देन 9th नंबर में हमें एक बटरफ्लाई का पिक्चर दिया गया है, लेकिन उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये जो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों सेम नहीं है फिगर में, वो शेप दोनों साइड का जो शेप है वो सेम नहीं है, उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो ये जो फिगर है वो नॉट मिरर हाफ। देन 10th नंबर की बात करें तो 10th नंबर में ये हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू दोनों डिवाइड हो रहे हैं दोनों शेप्स। सो यहाँ पे वैसे तो है सर्कल, यहाँ पे भी ऊपर वाले पार्ट में भी 2 सर्कल है एंड नीचे वाले में रिफ्लेक्ट होता है उसमें भी 2 सर्कल है, लेकिन जो कलर है उसका वो अलग है, यहाँ पे पिंक बताया गया है तो यहाँ पे ग्रीन है। सो दैट्स वाई दिस इज द फिगर ऑफ
नॉट मिरर हाफ। 11th नंबर की बात करें तो यहाँ पे ये जो पिक्चर बताई गई है उसमें दोनों पार्ट में डिवाइड हो रहा है लाइन के थ्रू, लेकिन वो दोनों पार्ट मिरर हाफ नहीं है। वो 1/2 पार्ट जो है उसका रिफ्लेक्ट दूसरी तरफ नहीं होता, तो ये जो फिगर है वो मिरर हाफ नहीं है। देन 12 नंबर की बात करें तो इस फिगर में भी यहाँ पे डॉटेड लाइन के थ्रू दोनों पार्ट में डिवाइड होता है, लेकिन ऊपर वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ नहीं होता, सो दैट्स वाई दिस फिगर इज़ नॉट मिरर हाफ। देन 13 नंबर, यहाँ पे एक फिश बताई गई है, उसमें ये फिश में से बीच में से ये लाइन हो रही है, तो उसका दोनों पार्ट जो है वो इक्वल मिरर हाफ से फर्स्ट वाला पार्ट का रिफ्लेक्शन दूसरी तरफ होता है, दैट्स वाई दिस फिगर इज मिरर हाफ। देन फोर्थ नंबर पे यहाँ पे भी फिश की ही फिगर है, तो उसमें ये जो लाइन है वो यहाँ से उस फिगर को कट किया है, तो दोनों एक, तो उसमें ये वाला जो पार्ट है वो बहुत बड़ा है एंड ये वाला जो पार्ट है वो बहुत छोटा है एंड दोनों पार्ट अलग अलग है, सो इसलिए ये जो फिगर है वो मिरर हाफ नहीं है। देन लास्ट इज 15 नंबर की फिगर की बात करें तो यहाँ पे लाइन के थ्रू दो पार्ट में डिवाइड किया है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट जो है वो सेम इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, उसका वन पार्ट का रिफ्लेक्शन दूसरी तरफ हो रहा है, सो दैट्स वाई दिस फिगर इज मिरर हाफ्स। नाउ half a turn. Once there was a king. He was upset because thieves kept stealing costly jewels from his locker. Here is what the locker looked like. एक राजा था, वो बहुत अपसेट था क्योंकि उसके लॉकर में जो कॉस्टली ज्वेलरी रखी थी वो चोर चोरी कर जाते थे। तो हियर इज़ व्हाट द लॉकर लुक्ड लाइक, यहाँ पे हमें लॉकर बताया गया है कि इस तरह का लॉकर वो है, वो दिख रहा है। सो द लॉकर कुड बी ओपन बाय गिविंग इट्स हैंडल हाफ अ टर्न, अनदर हाफ टर्न एंड द लॉकर वुड बी लॉक्ड अगेन। हमें क्या बताया गया है कि ये जो लॉकर है उसको हम हाफ टर्न करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, देन फिर से उसको हम हाफ टर्न करते हैं तो वो लॉक हो जाता है। द किंग वुड ऑफ्टन लीव द लॉकर ओपन थिंकिंग इट वॉज लॉक्ड, जब लॉकर ओपन था तब भी किंग ऐसा ही थिंकिंग करता था कि लॉकर जो है वो लॉक है। कैन यू गेस द रीज़न, क्या आप गेस कर सकते हैं कि किंग जो है वो क्यों इस तरह से थिंकिंग करता था, ओपन लॉकर को वो लॉकर समझता था, ऐसा क्यों होता था? सो यहाँ पे हमें फिगर दी गई है, यहाँ पे ओपन वाला बताया गया है एंड लॉक वाला बताया, दोनों जो लॉकर है वो दोनों सेम ही दिख रहे हैं हमें। दोनों लॉकर जो है वो सेम दिख रहे हैं। यहाँ पे ओपन है, दैट मीन्स इस तरह से हमें हाफ टर्न किया होगा, और यहाँ पे लॉक्ड है फिर उसे हमें इस तरह से हाफ टर्न किया होगा, लेकिन दोनों जो लॉकर है वो सेम दिख रहे हैं। तो किंग जो था वो कंफ्यूज हो जाता था कि वो लॉकर ओपन है या लॉक है। सो उसके वन डे हिज क्लेवर डॉटर गिव हिम एन आइडिया विच ही लाइक वेरी मच, नाउ ही नेवर गॉट कन्फ्यूज। वन डे उसकी जो इंटेलिजेंट डॉटर थी उसने एक आइडिया बताया, उससे वो बहुत खुश हुआ एंड वो उसके बाद कभी कंफ्यूज नहीं हुआ कि लॉकर ओपन है या फिर क्लोज है। सो कैन यू गेस व्हाट इज़ द आइडिया वाज
क्या आप गेस कर सकते हो कि उसकी जो इंटेलिजेंट बेटी थी उसने कौन सा आइडिया दिया होगा? सो द किंग डॉटर आस्क्ड द किंग टू पुट अ डॉट ऑन ऑफ अ येलो ब्लेड्स। किंग की जो डॉटर थी उसने बताया कि वो किंग जो था वो बहुत कंफ्यूज हो जाता था कि लॉकर ओपन है या फिर लॉक है। सो यहाँ पे हमें पिक्चर बताया गया है कि किंग की जो डॉटर थी उसने क्या आइडिया दिया कि यहाँ पे हमें येलो कलर की एक ब्लेड बताई गई है और एक है ऑरेंज कलर की ब्लेड। सो ये दोनों जब ओपन होते हैं और लॉक होते हैं तो दोनों सेम ही फिगर रहती थी उसमें। येलो वाला पार्ट सेम येलो में ही रहता था और ऑरेंज वाला ऑरेंज में ही रहता था। सो किंग वो बहुत कंफ्यूज हो जाता था कि कब लॉकर ओपन होता है और कब लॉकर लॉक होता है। सो उसकी जो डॉटर थी उसने एक आइडिया दिया कि ये जो येलो वाली जो ब्लेड है उसके पर उसको डॉट लगाने को बोला। सो इससे हमें क्या होगा कि ये जब ओपन होगा तब ये जो डॉट वाला पार्ट जो है वो अप साइड होगा और जब उसको हाफ टर्न करके लॉक करना होगा तो ये जो डॉट वाला पार्ट है येलो ब्लेड में वो डाउन साइड आ जाएगा। जब ये हाफ टर्न करके ओपन करेगा तो डॉट वाला पार्ट अप साइड होगा और हाफ टर्न करके वो लॉक करेगा तो डॉट वाला पार्ट जो है वो डाउन साइड हो जाएगा। तो इस तरह से किंग जो है वो कंफ्यूज नहीं होगा, उसे पता चल जाता है कि कब लॉकर ओपन रहता है और कब लॉकर लॉक होता है। देन द किंग हैड मैनी सच लॉकर्स विथ डिफरेंट हैंडल। ये जो किंग था उसके पास बहुत डिफरेंट लॉकर थे, वो बहुत डिफरेंट हैंडल के टाइप से लॉकर उसके पास थे। चेक इफ ऑन गिविंग देम हाफ अ टर्न ही कैन गेट कन्फ्यूज विथ दिस टू। आपको ये चेक करना है कि जब आप हाफ टर्न करेंगे तो आप कंफ्यूज होते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे लॉकर के डिज़ाइन बताई गई है। सो इस तरह से वो यहाँ पे ये जो सारे लॉकर के डिज़ाइन बताए गए तो सब में ऐसा है कि हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं। यहाँ पे उसका हम हाफ टर्न करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे भी ऐसा है और थर्ड लॉकर में भी ऐसा है और फोर्थ में भी ऐसा है। ये सारे जो लॉकर के डिज़ाइन बताए गए वो सारे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सो ये जो फोर्थ लॉकर है उसके पर हमें डॉट करना चाहिए। सो डॉट के थ्रू हम, जैसे कि राजा की जो डॉटर ने बताया था डॉट वाला, वैसा आइडिया हमें यूज़ करना चाहिए। उससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि लॉकर ओपन है या फिर क्लोज है। देन